हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? तो आज हम हमारा लेक्चर में जो फर्स्ट एग्जांपल है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसा मैंने एज आई टोल्ड यू इन अ लास्ट lecture that one example which I give you in a homework. So this is your homework sum. Exercise 15.6 sum. The mean and standard deviation of marks obtained by 50 students of a class in 3 subjects, mathematics, physics and chemistry are given below. So this is the 3 subjects, mathematics, physics and chemistry, and this is the mean for mathematics, this is for physics and this is for chemistry. And also we have given a standard deviation, that means sigma 12, 15 and 20. So what we have to find, which of 3 subjects shows the highest variability in marks and which shows the lowest. That means we have to find a coefficient of variation, that means CV of maths, CV of physics and CV of chemistry. And after that we have to observe that in which subject or the CV of in which subject is a highest variability, that means highest CV, and lowest variability, that means in which subject the CV of something subject lowest CV. ओके, सो वो हम उसको हम ऑब्जर्व करने के बाद क्या फाइनल आंसर लिख देंगे। 3 रिजल्ट सबसे पहले किसके लिए, तो फॉर मैथ्स यहाँ पे हम टाइटल देंगे, उसका ये मीन है और ये स्टैंडर्ड सिग्मा. We know that the formula of CV of maths is equal to sigma upon x bar into 100. Put the value, calculate it and get the answer. Result number 1. Same as we have to find out for physics, CV of physics. For that x bar, this is for sigma. Put the value, get the answer. Result number 2. And similarly we get result number 3 for chemistry. And after that you have to observe from result number 1, 2 and 3 that in which subject the CV is a higher or greatest, and in which subject the CV is a lowest. Okay, so सपोज आपका मैथ्स का जो सीवी है वो क्या है, तो हाईएस्ट, उसका सीवी क्या है तो हाईएस्ट है. तीन को कंपेयर करने के बाद तो हम लिख सकते हैं. सो द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, एंड अगर आपको केमिस्ट्री का लोएस्ट मिला तो एंड द केमिस्ट्री सब्जेक्ट शोज द लोएस्ट वेरिएबिलिटी. अंडरस्टैंड? सो ये आपको फाइनल आंसर लिखना है. तो ये सम आपका जाता है होमवर्क में, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट कर देना है. ओके, क्वेश्चन आप एक बार लिख लो. 15.3 fifth sum. The sum and sum of squares corresponding to length x in centimeter and weight y in gram of 50 plant products are given below. तो हमें क्या दिया है, तो 50 प्लांट प्रोडक्ट है, बराबर ना, मतलब 50 ऑब्जर्वेशन हमें दिया है. ओके, 50 ऑब्जर्वेशन हमें दिया है और उसका सम हमें दिया है, मतलब समेशन एक्स आई दिया है कितना, तो 212. एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग टू लेंथ, मतलब लेंथ के लिए क्या है, ये दो जो इन्फॉर्मेशन है वो लेंथ के लिए है और ये दोनों वेट के लिए है, बराबर. तो लेंथ के लिए जो है वो समेशन एक्स आई, मतलब सम ऑफ इन अ शॉर्ट आई से द सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस, दैट मींस summation xi we have to given sum of 50 observations of length, बराबर. sum of 50 observations of length we have given summation xi is equal to 212, and the sum of square of 50 observations of length we have to given summation xi square is equal to 902.2. इसका मतलब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर मतलब कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, ओके, उन सभी के क्या करना है, स्क्वायर करना है और उसके बाद ऐड करना है. ओके, उसका सम करना है, मतलब समेशन. एंड ये जो डेटा है वो किसके लिए है, वेट के लिए, बराबर. तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये चेक करना है विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट, मतलब लेंथ और वेट में से कौन ज्यादा वेरिंग, मतलब अगर हम मोर वेरिएबल, बराबर ना, मोर वेरिंग मतलब मोर वेरिएबल है, वो हमें फाइंड आउट करना है, बराबर ना. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. और ऐसे वेरिंग मतलब मोर वेरिएबल. मोर वेरिएबल हम किस पर करेंगे, जिसका सीवी ग्रेटर होगा, विच इज द सीवी, और ऐसे द ग्रेटर सीवी इज कॉल्ड मोर वेरिएबल. सो हम सबसे पहले क्या, फॉर लेंथ का हम यहाँ पे टाइटल देंगे. ओके, उसका हेडिंग करके उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सीवी ऑफ लेंथ फाइंड आउट करेंगे, रिजल्ट नंबर 1, एंड सीवी ऑफ वेट फाइंड आउट करेंगे, रिजल्ट नंबर 2. एंड फाइनली वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 and 2 that which CV is a greater, लेंथ और वेट. ओके, तो उसके बाद हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं किसके लिए, 50 आंसर में
सो लेट स्टार्ट आंसर में सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल देंगे फॉर लेंथ. ओके, सबसे पहले हम टाइटल देंगे फॉर लेंथ इन फॉर लेंथ x इन सेंटीमीटर. ओके, तो सबसे पहले हम लेंथ का क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे सब कुछ, मतलब CV. तो उसके लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हियर n is equals to 50, summation xi we have to given 212 and summation xi square which we have given 902.8. okay, so we know that the formula summation xi is equal wait we have to find CV. For that what we want mean, that means x bar is equal to summation xi upon n, that means 212 divided by 50, and I have the answer of mean is equals to, if you divide 212 by 50 you get the answer is 4.24. you get 4.24. so this is your answer of mean. And of course also we know that the formula of standard deviation, that means sigma is equals to square root summation xi square divided by n minus summation xi divided by n whole square. And you know that this is the formula for unroot data. Okay, so put the value, that means summation xi square, the value is 902.8 divided by 50 minus, here we have 212 divided by 50 whole square. Okay, so if you take a LCM, then you multiply 902.8 with 50, because the LCM of the denominator we get 50 square. okay, so यहाँ पे हमें 50 square लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 50 के साथ इसको multiply करना होगा. And if you multiply 902.8 with 50, you get the answer is 45140. you get answer is 45140, and minus 212 square you get 44944. so this is your answer, and divide by you get 2500, and 2500, that means which is the answer of 50 square. okay, now you subtracting this from this, you get the answer I think 56 and 196. okay, you get sigma is equals to square root 196 and divided by 2500. if you taking a square root, then you get 196, that means which is the square root of 14, and also the 2500 which is the square of 50. so finally you get sigma is equals to 14 by 50, and if you divide 14 with 50, finally you get the answer sigma is equals to 0.28, because I have the answer. okay, and finally now we know that the formula of CV. okay, final formula we know that CV of which length, CV of length is equals to sigma upon x bar into 100. so that equals to sigma, that means 0.28 divided by x bar, we get 4.24 and into 100. so if you calculate it, okay, if you divide 0.28 by 4.24 and if you multiply by 100, okay, so finally you get, I have the final answer 6.6. so CV of length you get 6.6. so this is your result number 1. similarly we have to find a result number 2, that means for weight y in gram. ओके, सो तब तक के लिए ये आप जो हमने अभी सॉल्यूशन देखा है, आप एक बार समझ लो, सीख लो, सिंपल है. ओके, सो नाउ टाइटल हेडिंग देते हैं किसका, फॉर किसके लिए, वेट, WEIGHT फॉर वेट y इन ग्राम. चलो इसकी हम बात कर लेते हैं. इसके लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, सो हियर n इज इक्वल्स टू 50. ओके, हियर n is equals to 50. of course summation yi is equals to, we have 261, and also and summation yi square we have 1457.6. so this is the information, or this is the data for which, for weight. okay, so firstly we have to find mean, that means y bar is equals to sigma yi upon n, that means 261 divided by 50. if you divide
261 by 50, you get the final answer. I have the answer 5.22. 5.22. So this is your answer of mean for weight. Of course, we know that the formula for standard deviation of sigma is equals to square root summation yi square divided by n and summation yi upon n whole square and whole square root. So put the value, calculate it and get the answer. We get 1457.6 divided by 50 minus 261 divided by 50 whole square. Okay, so taking an LCM, we multiply 1457.6 with 50, we get the final answer is, and I have the answer which is 72880, which is 72880 minus 261 square. So उसका आंसर होगा 68121 and divide by 2500. If you subtract 72880 with 68121, so sigma is equals to, you get subtracting, and I have the answer also 4759. You have the answer is 4759 and divided by 2500. So that implies sigma is equals to, अगर आप 4759 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आई हैव द फाइनल आंसर 68.98 डिवाइड बाय 50. So finally sigma you get, I have also the final answer of 1.38. So sigma you get 1.38. And finally we know that the formula of CV of weight is equals to sigma upon x bar into 100. Okay, again put the value, calculate it and get the answer. We get 1.38 divided by x bar is 5.52 and into 100. So finally CV of weight you get the final answer. Of course I have 26.44. 26.44 is your final answer and is your result number 2. So I think you understand how we find our result number 1 and result number 2, because the very easy, because we have already given the data, or we have already given the value of summation xi square, summation yi and summation yi square. So you can observe and you can see the calculation and steps. Okay, result number 2 आप देख लो. Okay, so finally CV of which length, we get 6.6 result number 1, and CV of weight we get 26.44 result number 2, if I was not wrong. Okay, good. So therefore from 1 and 2 it is clear that CV of length is CV of weight is greater than CV of length. Therefore weight is more varying than length. So this is your final answer and I think आपको समझ में आ गया होगा. Okay, एक बार सॉल्यूशन देख लो. Example number 14. CV of two distributions are 60 and 70 and their standard deviation are 21 and 16 respectively. What are their arithmetic means? So we have the given CV of two distribution. Suppose two distributions are capital A and capital B, then the distribution of capital A, CV of distribution of capital A is 60 and standard deviation of distribution capital A 21. Same as for B is 70 and 16 respectively. We have to find arithmetic mean. चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास CV है और स्टैंडर्ड डेविएशन दैट में सिग्मा है. ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें CV आता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता हो और क्या मीन भी आता हो? Of course we have that formula. Okay, we have the relation between CV, HD and mean. Okay, and what is that formula? The formula is
coefficient of variation. That means CB is equal to sigma upon x bar into 100. Okay. From that formula we have to find our arithmetic mean. So answer, सबसे पहले हम टाइटल देंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल ए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल ए. ओके, सबसे पहले हम इसका क्लियर कर देते हैं. सो हियर CV of capital A is equals to 60 and sigma is equals to we have 21. Okay, so we know that the formula of CV of capital A is equals to sigma upon x bar into 100. So that implies 60 is equals to sigma, that means 21 x bar into 100. So that implies x bar is equals to we have 21 into 100 and divided by 60. 0 0 cancel. Here 3 into 2. So 2 5s are and 3 7s are. 7 5s are 35. So x bar finally we get 35 for distribution capital A. Similarly we have to find for distribution capital B. Understand? For distribution capital B. Okay, for that we have values are here. CV of capital B is equals to 70 and sigma is equals to 16. We know that the formula of CV of B is equals to sigma upon x bar into 100. So that implies 70 is equals to 16 upon x bar into 100. So that implies x bar is equals to 16 into 100 and divided by 70. This cancel. So x bar is equals to 160 by 7. So finally we get x bar is equals to 7 2s are 14. So we have 20 and 7 2s are 14. 22 point. Finally मेरे पास आंसर है 85. 85 is your final answer. क्या फाइंड आउट करना था, यही ना? ओके, ओके, नाउ वी हैव टू सी वन रिमार्क, दैट मीन्स डोंट फॉरगेट मी. मतलब ये जो फॉर्मूलाज है ये हमें बोल रहे हैं कि हमें भूलना मत, बराबर? तो हम इसको नहीं भूलेंगे. कौन सी फॉर्मूला है? सो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपन एन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा. And similarly, sigma square is equal to summation xi square upon n minus summation xi divided by n whole square. This is the formula for variance. Okay, this is the formula for variance. Understand? Okay, and ये जो वैल्यू है यहाँ कहाँ हमने देखी है, यहाँ पे है ना. इसका आंसर क्या है? तो x बार, तो यहाँ पे हम x बार रिप्लेस कर सकते हैं. सो दिस टू फॉर्मूला फॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इस पर डिपेंडिंग अभी हम सम्स करने वाले हैं. और ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला ही हम अभी नेक्स्ट सम जितने भी करने वाले उसमें हम यूज करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये दो फॉर्मूला आप एक बार देख लो. सो अभी हमने जो डोंट फॉरगेट मी देखा था उस पर डिपेंडिंग ये हमारा पहला सम है, बराबर? क्या करना है इसमें ये हम देख लेते हैं. एक्सरसाइज 15 का फर्स्ट सम है. द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 and 9.25 रिस्पेक्टिवली. If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12, 12, 13, find the remaining 2 observations. Okay. क्वेश्चन में हमें x बार और सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमें दिया है. वी हैव टू गिवन 2 वैल्यूज, नेमली मीन एंड वेरिएंस, एंड वी हैव टोटल ऑब्जर्वेशंस 8 ऑब्जर्वेशंस. ओके, वी हैव द टोटल ऑब्जर्वेशंस आर 8 ऑब्जर्वेशंस इन विच वी हैव टू गिवन 6 ऑब्जर्वेशंस. ओके, दिस 6 ऑब्जर्वेशन एंड द रिमेनिंग 2 विच वी हैव टू फाइंड. ओके, तो कैसे स्टार्ट करेंगे तो हम इसको समझते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑल्सो फॉर जेडबलई, क्योंकि इस पर ही डिपेंडिंग, सेम एज तो नहीं कह सकते, पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर जेडबलई में पूछा गया था. ओके, सो आंसर में हियर एक्स बार इज इक्वल्स टू वी हैव 9 एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी हैव 9.25. ओके, लेट the given observations are 6,
7, 10, 12, 12, 13, स्मॉल a एंड स्मॉल b। यहाँ पे लेट वर्ड मैंने किसके लिए यूज किया, ए और बी के लिए। ओके, एंड गिवन ऑब्जर्वेशन मतलब ये 6 ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने ये वर्ड यूज किया। अंडरस्टैंड। चलो नाउ सबसे पहली इंफॉर्मेशन को यहाँ यूज करते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू 9, सो दैट इम्प्लाइज summation xi upon n is equals to 9. So that implies summation xi. What is the meaning of summation xi? The sum of all observations. Understand? The sum of all observations. That means 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 12 plus 13 plus a and plus b and whole divided by 8 observations. That means n is equal to 8, n is equal to 9. So 8 going on LHS side and multiply with 9. And here the total of these 6 observations we get 24, 37, 47. Finally we get 60. 60 plus A plus B is equals to 72. So that implies we have the relationship between A and B is equals to 12. So give it result number 1. And also, and sigma square is equals to 9.25. So apply our formula of sigma square. That means summation xi square upon n minus x bar whole square is equals to 9.25. Okay. So what is the meaning of summation xi square? That means the sum of all observations. The sum of square of all observations. Understand? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उसका एडिशन। That means 6 square. So we get 36 plus 49 प्लस, ओके डायरेक्ट कर देते हैं। ओके गुड। एंड उसके बाद 49, 100, 144 प्लस 144 प्लस 169 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय 8 एंड माइनस x bar। दैट मीन्स वी हैव 9 स्क्वायर 81 इज इक्वल्स टू 9.25. So minus 81 going on RHS side and add with 9.25. So finally we get, and the add of these 8 terms or 8 numbers, we get 642. 642 plus a square plus b square divided by 8 is equals to 9.25 plus 81. That means we get 90.25. Okay, so that implies 642 plus a square plus b square is equals to 90.25 into 8. So we get 722. 722. A square plus b square is equals to 722 minus 642. We get subtraction answer is 80. 80. So give it result number 2. ओके यहाँ पे हम b की वैल्यू हमें कहीं देखी है, क्या है हमारे पास b की वैल्यू, वो है 12 माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। बिकॉज यहाँ पे रीजन भी दे देते हैं, बिकॉज a प्लस b इज इक्वल्स टू 12. सो दैट इम्प्लाइज वी हैव b इज इक्वल्स टू 12 माइनस a, और फ्रॉम रिजल्ट नंबर और फ्रॉम 1. दैट्स इट. सो दैट इम्प्लाइज a square plus 144 plus minus 12 to the 24a plus a square is equals to 80. So finally we get 2a square minus 24a. 80 को LHS साइड शिफ्ट कर देते हैं. So 144 minus 80 we get plus कितना बचेगा बोलो, 64 बराबर ना, is equals to 0. So that implies 2 taking as a common, we get a square minus 12a plus 32 is equals to 0. 32 ones are 32 and 8 fours are 32 and 8 plus 4 is equals to 12. That implies a square minus 8a minus 4a plus 32 is equals to 0. So that implies a common, a minus 8 minus 4 common, a minus 8 is equals to 0. So that implies a minus 8, a minus 4 is equals to 0. So that implies a is equals to 8, a is equals to 4. So put this value in result number 1 implies
8 plus b is equals to 12, so that implies b is equals to 4. And similarly 1 implies 4 plus b is equals to 8, so that implies b is equals to 8. So I think you can understand the 8 observations are 6, 7, 10, 12, 12, 13, 8, 4 और 6, 7, 10, 12, 12, 13, 8, 4 और 8. मतलब अगर आप a इज इक्वल टू 8 लेंगे तो आपका b 4 होगा, अगर आप a इक्वल टू 4 लेंगे तो आपका b 8 होगा. दैट्स इट. इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा. यहाँ 8 4 होगा या 4 8 होगा. अंडरस्टैंड. सो ये जो रिमेनिंग जो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स द रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस आर 8 4 और 4 8. एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा हमें ये करना है. ओके एनी डाउट्स? ओके फिर से एक बार समझ लेते हैं. हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर दिया है. एक्स बार मीन्स 9 दिया है, सिग्मा स्क्वायर 9.25, and we have given 8 observation in which our 6 observations are given in a question, and we have to find the remaining 2 observations. For that we use first formula, or first of all we have to suppose that remaining 2 observations A and B. After that we use our first formula or first value, that means x bar is equal to 9. Apply our ungrouped formula for mean, summation xi upon n is equal to 9. Summation xi means sum of all observations, and divide by n means number of observation. We apply or we put the value, that means sum of all observations we get 60 plus a plus b is equal to 72, because यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 9 के साथ मल्टीप्लाई 72. फाइनली वी गेट द रिलेशनशिप बिटवीन a and b, that means a plus b is equal to 12. Give it result number 1. After that we use our second value, that means sigma square, which we have given in our question. Sigma square is equal to 9.25, and apply our sigma square, that means our formula of variance for ungrouped data. Summation xi square upon n minus x bar whole square is equal to 9.25. Summation xi square, that means the sum of square of all observations. हमने क्या किया, हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन है बराबर 8 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर किया और उसका टोटल कर दिया. तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा. एक्स बार स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू 9 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 81 माइनस 81 इक्वल के उधर साइड शिफ्ट होगा, मतलब आरएचएस साइड, और 9.25 के साथ ऐड होगा तो 90.25 हमें फाइनल आंसर मिलेगा. और डिनोमिनेटर में भी 90.25 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 722 में मिलेगा. फाइनली वी गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 80. पुट b इज इक्वल टू 12 माइनस a फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1. ओके यहाँ पे रिजल्ट दिया है. एंड आफ्टर दैट इफ यू कैलकुलेट इट एंड सिंप्लीफाइड, यू गेट a quadratic equation in small a, and after that you factorize or you solve the quadratic equation, you get the value, the total value of a is 2. First one is a is 8 and second one is 8 4. If you put a is equal to 8 in result number 1, then you get b is equal to 4, and if you put a is equal to 4 in result number 1, you get b is equal to 8. So the remaining 2 observations are 8,4 or 4,8, and I think आपको समझ में आ गया. और depending this question or depending this sum, we have another 2 sums which I give you in homework. Okay students, एक बार देख लो. Okay, जो भी हमने प्रीवियस सम किया था बराबर, डिपेंडिंग ऑन दैट सम मैं आपको 2 होमवर्क में दे रहा हूँ. ओके 2 सम्स आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ. सबसे पहला है 15 पॉइंट एक्सरसाइज 15 का सेकंड सम है, जिसमें टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है. ओके मीन और वेरिएंस आपको क्वेश्चन में दिया है, और उसमें से 7 में से 5 ऑब्जर्वेशंस आपको क्वेश्चन में दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस. एंड सेम एज एग्जांपल नंबर 17, इन विच वी हैव गिवन 5 number of observation which is 5, in which we have given 3 observations and find the remaining 2 observations, and for these mean and variance we have given already in a question. Same as जो जैसा मैंने आपको अभी प्रीवियस वाला सम क्वेश्चन किया ना, सेम एज आपको उसको फॉलो करके ये सम दोनों आपको कंप्लीट करना है. अंडरस्टैंड. सेम उसको फॉलो करके आपको कंप्लीट करना है. चेंज में क्या है, जो मैंने सम आपको समझाया करा था उसमें n इज इक्वल टू 8 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है. दैट्स इट. उतना ही चेंज है. बाकी जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो सेम है जो प्रीवियस एग्जांपल हमने किया था वैसा का वैसा ही है. सो ओके, सो एक बार क्वेश्चन आप देख लो. चलो देख ले क्वेश्चंस. ओके सो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी सम्स है, आई थिंक 5-7 सम्स जितने रिमेनिंग है वो सब हम कंप्लीट कर ही देंगे नेक्स्ट लेक्चर में. बराबर.
थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अभी कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।